10 बार महीना में अतिक्रमण आता है, हम लोग दुकान कहाँ लगाएं? नीतीश सरकार 20 साल से है तो कहाँ हम लोग को जगह मिला? लेके उठा के लेके चल जाता है, 1100 फाइन मारता है, कभी 2500 मारता है। गरीब आदमी कहाँ से देगा? विकलांग है तब ना 18 परिवार चलाते हैं, 18 परिवार चलाते हैं। महीना में 100 वाले अतिक्रमण आता है, हम लोग को जगह दे दे सरकार, जो पैसा होता है पैसा महीना देंगे। अपराध तो होती रहता है, शुरू से लेकर आखिर तक हो रही है। युवा युवा लाठी खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया है, नशा बाप रे बाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शराबबंदी हुई कहाँ है, कहाँ हुई बताइए? अभी मिल जाएगा, अभी बोली यहाँ पे लाके पहुँचा देगा। करंट विधायक है, उनको भी, उनका भी चेंज ज़रूरी है, दोनों चेंज ज़रूरी है। युवाओं को युवा सरकार चाहिए, युवा नेता चाहिए, युवा सीएम चाहिए। कमी तो सर बहुत चीज़ का है सर। खेल ग्राउंड नहीं है, वॉकिंग ग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। 10,000 दे के पब्लिक को जो है मन को जीत लेना, बाद में फिर बंद कर देगी। जी, प्रशांत किशोर का एक नाम है। वोट में वो कन्वर्ट होगा ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है सर। नमस्कार, आज फिर हम दस्तक दे रहे हैं एक नए दरबार में, यानी जनता के उस दरबार में जहां से कई लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और यहाँ की जनता मालिक है उन लोगों के लिए जो वोट पाना चाहते हैं और जीत कर विधानसभा तक जाना चाहते हैं। चलिए आज हम जानते हैं जनता के दरबार में जनता के मूड को, जनता क्या चाहती है। कई बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुके श्याम रजक जी इस बार यहाँ से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा उनके सामने भी कद्दावर नेता है जो एक बार यहाँ से जीत चुके हैं। श्याम रजक कई बार जीते हैं, क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया भी है, ये उनका भी दावा है। और उनकी जनता से भी जानते हैं कि क्या आखिर क्या कहते हैं श्याम रजक जी। ये बताएं कि इस बार चुनावी मैदान में श्याम रजक जी है, इसके अलावा और भी जो कैंडिडेट हैं उन सब में से क्या बेहतर आपको लगता है? ठीक है, इस क्षेत्र में जो कुछ होना चाहिए वो सारी व्यवस्था या विकास काम हुआ है? कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। क्या चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं, मदद चाहते हैं, वो चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हाँ, आगे में पर है। इस बार वोट देने का जो मूड है आपका वो कैसे बनेगा और क्या क्या बनेगा? वोट का मूड है कि जो है ना विकास करे और यह क्या बोलता है बच्चों लोग का जो है ना रोजी रोजगार नौकरी इस पर बात होनी चाहिए। ये न कि हिंदू मुसलमान यह वह काका इस सब पर नहीं होना चाहिए। जो आदमी नौकरी देगा उसी का बात अभी वोट युवा लोग देगा, सब बात है। विकास तो जो है ना चाहिए ना आदमी को, विकास जो है ना अभी जो है ना रोजगार पर जो है ना वोट पड़ेगा। जो नौकरी रोजगार का बात करेगा उसी को वोट पड़ेगा। यानी फुलवारी शरीफ में भी इस बार आप बदलाव चाहते हैं? हाँ हाँ बदलाव चाहते हैं। ये बताओ इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या यहाँ होगा और किस आधार पर तुम वोट करोगे? इस आधार पर मैं बोल रहा हूँ, मैं गरीब आदमी है, 20 साल से यहाँ लगा रहे हैं। महीना में कम से कम गरीब आदमी का 10 बार महीना में अतिक्रमण आता है, हम लोग दुकान कहाँ लगाएं? नीतीश सरकार 20 साल से है तो कहाँ हम लोग को जगह मिला? फुलवारी में कहूँ पड़ी बाथरूम शौचालय कुछ नहीं है। हर आदमी सोचता है पेशाब करने के लिए, इति करने के लिए। विकलांग आदमी कहाँ करेगा? मेरा वादा यही है, हमको आरजेडी को जीतना है। हम आरजेडी के समर्थन करेंगे, लंटेन छाप को वोट देंगे। अच्छा ये बताओ, विकलांग हो इसके कारण कुछ सहायता मिली है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। हमको पहले मिलता था, हमको 400 रुपये महीना मिलता था। हमने जो TFC बोला 1500 का महीना करने के लिए, तो नीतीश कुमार ने बोला 1100 रुपये महीना के लिए। 20 साल से कहाँ थे नीतीश कुमार? हमारा 400 में क्या चलेगा? बाले दाढ़ी कटाने में 100 रुपये लगता है, बारह डाली 100 रुपये लगता है, नाश्ता करते हैं तो 150 रुपये लगता है। गरीब आदमी कहाँ से करेंगे? घर में माँ बाप बूढ़ा परिवार है, विकलांग आदमी कहाँ भी तो कुछ मिला हमको। ये विकलांग है तो क्या कोचिंग खोल करें? विकलांग है तब ना, विकलांग कहाँ सुविधा मिलता है? 15 परिवार चलता है, उठाना क्या है? देखिए ना, विकलांग है तब ना 18 परिवार चलाते हैं, 18 परिवार चलाते हैं। महीना में 100 वाले अतिक्रमण आता है, हम लोग को जगह दे दे सरकार, जो पैसा होता है पैसा महीना देंगे। फुलवारी शरीफ में कहाँ जगह मिला? 20 साल से मैं लगा रहा हूँ यहाँ। कौन कौन कैंडिडेट वोट मांगने आया अभी तक? अभी तक कोई आया नहीं है, अभी तो हमारे पास कोई नहीं आया था। फुलवारी शरीफ में आएगा, जब समय आएगा तो उसके सामने बोलूँगा, बात रखूँगा। मेरी वोट है, हम अपना जब जाएंगे हम अपना इंतर करेंगे। बोलिए, आप बोलिए ना कि कौन सी इस क्षेत्र में होना चाहिए जो नहीं हुआ है? इस क्षेत्र में तो एक दो चीज होना चाहिए। पहले ये सब जो दुकान कुछ जगह सरकारी दुकान लग के दे सब लोग को, साग सब्जी बेचने वाला को जगह बहुत सा काफी है, ये होना बहुत जरूरी है।
बार बार ये लोग का जो है आता है, लोग लेके उठा के लेके चल जाता है, 1100 फाइन मारता है, कभी 2500 मारता है। गरीब आदमी कहाँ से देगा? कभी कदार हाँ मजबूरी में देने पड़ता है, जबरदस्ती उठा के ले जाता है। इस चीज होना जरूरी है। पहला इस चीज को बना दे। बहुत जगह सरकारी जगह है खाली, महीना बंद देगा अपना। सुरक्षा और अपराध के बारे में कुछ बोलेंगे? अपराध तो होते ही रहता है, शुरू से लेकर आखिर तक हो रही है। कभी कदार तो अपराध होता ही रहता है। ऐसा बात तो नहीं है कि किसी का सरकार आए अपराध हो नहीं है किसी में। महिला और बच्चों के लिए कोई सुविधा? महिला बच्चे के लिए सुविधा मिलना चाहिए। बस उसमें जो है किराया नहीं लगना चाहिए महिला को। महिला को बस में जाए तो बस वाला एक आध ठो खोले तो किराया नहीं लगे बस को। अच्छा, अभी नीतीश कुमार की सरकार 10,000 रुपया करके दी है लोगों को, क्या राय है? ये तो एक फेक है। 10,000 दे के पब्लिक को जो है मन को जीत लेना, बाद में फिर बंद कर देगी। इससे कोई मसला थोड़ी हल होगा। 10,000 से मसला हल हो जाएगी जिंदगी भर के लिए। कितने कैंडिडेट अभी आए हैं आप लोगों के पास वोट मांगने? नहीं, अभी किसी ने नहीं आया। और यहाँ के चुनाव में आप लोग कैसे तय कीजिएगा किसको जिताना है, किसको हराना है, किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? और हम किसके मुद्दे पर वोट देंगे? जो वोट दे रहे हैं देंगे जिसको भी, ये बोल के थोड़ी देंगे हम किसको दे रहे हैं। नाम नहीं बताना है, मतलब कौन आदमी अच्छा काम कर रहा है या काम पर दीजिएगा ना। काम पर तो नीतीश कुमार के देंगे। कुछ ऐसा चीज़ है फुलवारी शरीफ में काम नहीं हुआ है? फुलवारी शरीफ में हम क्या बहुत काम नहीं हुआ है। क्या सूरत हाल है इस क्षेत्र का? देखिए सर, सूरत हाल तो ठीक नहीं है। पिछले विधायक का काम कुछ दिखा नहीं है, विधायक खुद नहीं दिखते और ना काम दिखा है फुलवारी में, तो सूरत हाल ठीक नहीं है। तो इस बार बदलाव ज़रूरी है। बिहार में ही बदलाव ज़रूरी है और फुलवारी में ही बदलाव ज़रूरी है। बिहार में तो नीतीश चाचा है। बिहार में नीतीश चाचा हैं, लेकिन इस बार चेंज ज़रूरी है बिहार में। और फुलवारी में हमारे जो करंट विधायक हैं उनका भी चेंज ज़रूरी है। दोनों चेंज ज़रूरी है। जो विधायक आपके पहले थे गोपाल रविदास, उन्होंने काम बढ़िया नहीं। नहीं सर, कुछ काम नहीं हुआ फुलवारी में। फुलवारी पहले के जैसा ही है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ। और उल्टा बहुत सा क्राइम बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई है। युवा लाठी खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो गया है, नशा बाप रे बाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चेंज ज़रूरी है इस क्षेत्र। एक चीज़ खास सवाल, लोग हल्ला कर रहे हैं शराबबंदी शराबबंदी, क्या शराबबंदी को खोल देना चाहिए? देखिए शराबबंदी तो नहीं खोलना। शराबबंदी हुई कहाँ है, कहाँ हुई बताइए? अभी मिल जाएगा, अभी बोली यहाँ पे लाके पहुँचा देगा। शराब कानूनी रूप से बंद है ये? कानूनी रूप से बंद है, लेकिन बंद ही रहे तो ज़्यादा सही है, मेरा ये मानना है शराबबंदी को। कि बंद होने के बाद भी घर घर पहुंच रहा है। हाँ, घर घर तो पहुंच रहा है। जो पी रहा है वो पी रहा है, जो 200 का चीज़ 400 में पी रहा है, पीने वाले को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन बंद है तो बंद ही होना चाहिए हमेशा। बिहार में जब बदलाव चाह रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर आपसे कहें आकर कि हम बदल देंगे, कितना यकीन कीजिए? सर यकीन तो देखिए किसी भी पॉलिटिकल आदमी पे हमको नहीं होता है बस, लेकिन मेरे क्षेत्र में जो काम करेगा हम उस पर यकीन करेंगे। काम पे वोट चाहिए, कोई एक तरफा वोट नहीं चाहिए, एक तरफा नेता नहीं चाहिए हमको। युवाओं को कैसी सरकार चाहिए? युवाओं को युवा सरकार चाहिए, युवा नेता चाहिए, युवा सीएम चाहिए। ये युवाओं का पहला सोच, जो हमारे एजुकेशन के ऊपर बात करे, जो हमारे नौकरी के ऊपर बात करे, वो चाहिए बस। आपको लगता है कि अगर जो वर्तमान सरकार है, मान लिया यही सरकार आती है और नेतृत्व बदल जाएगा, ऐसा लगता है? ऑब्वियसली सर, चेंज तो ज़रूरी है। अगर नई सरकार आएगी तो उसको काम करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ बिहार में हम काम किए हैं। बिहार की जनता नहीं तो फिर अगली बार उसको हटा देगी, तो उसको काम तो करना है। नीतीश चाचा का हाल अभी सही नहीं है, थोड़ा सा डगमगा रहे हैं चाचा। काम तो किए हैं लेकिन डगमगा रहे हैं। काम तो बहुत किए हैं लेकिन थोड़ा सा चाचा डगमगा गए। तेजस्वी आएंगे तो क्या करेंगे? तेजस्वी यादव जी आएंगे तो जो वो बोले हैं नौकरी देंगे, जो भी वो वादा किए हैं वो तो उनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर अगली बार फिर जनता उनको दिखा देगी ताकत वोट की। ये बताइए कि अभी वोटिंग का आने वाला समय, मतदान का समय है, आपको क्या लगता है यहाँ सारी सुविधा मिलती है या फिर कुछ और चाहिए? नहीं, फिलहाल तो सुविधा ठीक है। अभी हम लोग गया से हैं, यहाँ देख रहे हैं व्यवस्था ठीक है। जो विधायक हैं या फिर अभी इस बार जो लड़ रहे हैं, जिसे उनको हम ना जानते हैं। एक्चुअली हम गया कि हम यहाँ महावीर कैंसर से इलाज कराना है। क्या सूरत हाल है अभी इस क्षेत्र का? नीतीश बाबू हैं, श्याम रजक जी खड़ा हुए हैं, वही जीतेंगे। कारण क्या है? अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, भूतपूर्व पहले भी रह चुके हैं यहाँ के विधायक और बहुत काम किए हैं वो। और सबसे बड़ा कि नीतीश बाबू का सपोर्ट है उनके साथ।
बिहार की धरती पर नीतीश जी के ऐसा अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं पैदा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं अब उम्र हो गया, छोड़ दीजिए। हाँ, उम्र तो हो गया है उनका, लेकिन फिर भी अभी तो ठीक चल रहे हैं और चलना चाहिए उनको। अभी बिहार के विकास के लिए उनका रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, श्याम जी यहाँ 3 बार रह चुके हैं और अब इसके पहले कोई विरोधी दूसरे थे, लेकिन क्या लगता है कि अभी जो फिलहाल विधायक हैं और श्याम जी में कितना फर्क है? श्याम जी सर घर घर के आदमी हैं सर। वो जो है रघुवर बाबू जो है वो उनका ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है, और श्याम जी सबसे घर घर से उनका मेल जोल है, सबसे मिलते जुलते हैं वो। और रघुवर दास का भी हमारे पास है भी नहीं, हम तो उनको जानते भी नहीं है ठीक से। तो सर हम तो समझते हैं बस नीतीश बाबू हैं और श्याम रजक है। जदयू और ऐसे आमतौर पे कहा जाए जनता के नाते क्षेत्र में किस चीज़ की कमी रह गई है? कमी तो सर बहुत चीज़ का है सर, बहुत चीज़ की कमी है सर। यहाँ पर खेल ग्राउंड नहीं है, वॉकिंग ग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। और सुविधा तो बहुत सारी है सर, बहुत सारी है। अब जैसे हमारे हिंदुस्तान में विकास होता है उसी तरह से हो रहा है यहाँ भी विकास, धीरे धीरे होता है कछुआ की गति से। महिला और बच्चों के बारे में क्या कहें? महिला और बच्चे भी ठीक है सर, अपने जगह वो सब सही है सर। महिलाओं के लिए नीतीश बाबू ने बहुत काम किया है, अभी पैसा 10,000 रुपया बांट रहे हैं, ठीक है उनका सर, सराहनीय है उनका काम। अभी प्रशांत किशोर का एक नाम है, लोग कहते हैं वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। सुना है उनके बारे में, बहुत अच्छे आदमी है सर, लेकिन अभी तक नेता में उनका सर यहाँ पर कोई ऐसा कुछ है नहीं सर। उनका वोट में वो कन्वर्ट होगा ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है सर। और अभी कुछ समय समझ में भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, उनका कहीं पर कोई नाम निशान नहीं है। सुने हैं कि बढ़िया नेता है, विकास करेंगे, बदलाव चाहते हैं, यहाँ पर लोगों को एजुकेशन में लाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कितना कर पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिहार की जनता उनको सपोर्ट करेगी कि नहीं ये भी कहने की बात है। एक आखिरी सवाल, सैकड़ों मतलब कह लीजिए कि कई बार पूरे इंडिया लेवल पर, बिहार लेवल पर काम किया कांग्रेस की सरकार संगठन ने, उनके बारे में? कांग्रेस के बारे में सर, उनका सरकार कभी हम देखे ही नहीं, इसलिए नहीं बता सकते हैं सर। सर लगभग 20-25 साल से सर हमेशा हम लोग सर पहले लालू जी का ही झोला छोड़ते थे, अब इधर जदयू का झोला पकड़े हैं सर। और नीतीश बाबू ऐसा लगता है कि विकास के लिए नीतीश बाबू ऐसा नेता कोई नहीं है। जो विकास उन्होंने करके दिखा दिया है बिहार में वो कोई नहीं कर सका है, अभी तक तो कोई नहीं करके दिखाया है। ये बताओ कि चुनाव मतदान आने वाला है, तुमने क्या सोचा है? सोचा जो है अभी वही रहेगा और क्या, क्योंकि इससे तो अभी वृद्धि हुआ है। पहले लालू का जब जमाना था तो सुनते थे, अब देखे तो नहीं थे, लोग कहता था कि जंगा राज है। अब तो हम जब से होश संभाला अब तो नहीं देखे हम कभी ऐसा जंगा राज दिखा। अपराधी तो खैर वो तो कोई भी सरकार आएगी तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ये पुलिस लोग तो नहीं रहती है ना, अपराध कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अच्छा, महिलाओं बच्चों वगैरह के लिए कुछ काम हुआ है? इस बार तो सुने हैं कि सरकार 10,000 रुपया दी रोजगार के लिए। तुमको व्यक्तिगत तौर पर तुमको क्या क्या सुविधा मिल चुकी है? हमें सर अभी तो हम खैर अभी हमको मिली नहीं है, घर में ही मिली है, जिससे अभी मम्मी को मिली थी रोजगार के लिए। अब उससे कुछ अब देखते हैं आगे चल के क्या, बोला कि आगे चल के कुछ होगा, 10,000 से अगर बढ़ेगा तो फिर कुछ लाभ मिलेगी, देखिए क्या होता है। तो ये थी फुलवारी की जनता की राय, यानी फुलवारी की जनता जो कुछ करना चाहती है या जो कुछ मांगना चाहती है खुले तौर पर नाम लेकर तो नहीं बोलती है, लेकिन इतना अवश्य कहती है जो सरकार अच्छा करेगी या कर रही है हम उसी के पक्ष में रहेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि चुनाव वोटिंग के दिन आते आते जनता का मुख्य मूड क्या होता है।